हेलो फ्रेंड्स, मैं महावीर यादव आपके लिए लेके आया हूँ अम्ल क्षारीय अम्ल लवण का पार्ट टू। जहाँ पार्ट टू में कुछ महत्वपूर्ण उपयोग पढ़ लिए थे और जो बाकी के रह गए वो पढ़ेंगे पार्ट टू में। और पार्ट टू में ज़्यादातर हम जो पढ़ेंगे इनके उपयोग वो प्रश्नों के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि पांचवा उपयोग है एसिटिक अम्ल, जिसका अणुसूत्र है CH3COOH को सिरके के रूप में अचार व खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में काम में लिया जाता है। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अणुसूत्र है CaOH का होल क्वाइज, जिसको सफ़ेदी करने में। सिल्वर नाइट्रेट, जिसका अणुसूत्र है AgNO3 को फोटोग्राफी में। अमोनियम नाइट्रेट, जिसका अणुसूत्र है NH4NO3 को उर्वरक एवं विस्फोटक बनाने में काम में लिया जाता है। अगला है फिटकरी, जिसका अणुसूत्र है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, जिसको जल के शोधन यानी साफ करने में काम में लिया जाता है। अगला मैंने बताया था जैसा कि प्रश्नों के बारे में प्रश्नों के रूप में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल क्या है, तो देखो मैं बताता हूँ आपको कि जो हाइड्रोजन आयन है उनकी सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम होता है वही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। और पीएच की फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तथा पीएच का मान निम्न होता है, क्या होता है, पीएच का मान माइनस का log10H+ होता है। और पीएच स्केल होती है ना, उस पे 0 से लेकर 14 तक के मान होते हैं। जहाँ पे 0 से लेकर 7 तक के जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, 7 पे उदासीन होता है और 7 से लेकर 14 तक का क्षारीय होता है। तो अम्लीय के उदाहरण है जैसे कि अपना नींबू है जिसका पीएच 2.5 होता है, शैम्पू है जिसका पीएच 5.8 होता है। और जो उदासीन है उसका है प्योर वाटर यानी आशुद्ध जल, जिसका पीएच होता है 7। और नमक NaCl, जिसका पीएच भी कितना होता है, 7 होता है। और जो उदाहरण है अपना किसका, क्षार का, तो क्षार का है जैसे कि अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मान लो, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका पीएच 10.5 होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हाइड्रोजन आयन है उनकी सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हाइड्रोजन H+ आयन की सांद्रता का मान जितना अधिक होगा उतना ही पीएच कम होगा, यानी H+ की आयनों की जो सांद्रता जितनी अधिक होगी ना, पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जैसे आर्यनियस ने बताया था H+ आयन की जो आयनों देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी तो वो क्या होगा, अम्लीय माध्यम होगा, तो पीएच क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन के पीएच मान बताइए। तो 7 से कम होता है पीएच, वो तो क्या होता है, अम्लीय होता है। जिनका पीएच 7 से अधिक होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है वो तो अम्लीय होता है। जिनका पीएच 7 होता है वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। और जिनका पीएच 7 से कम होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, वो क्षारीय होता है। आगे पढ़ते हैं पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, पहला तो है पेट की अम्लता या उदर की अम्लता दूर करने में। देखो उदर की अम्लता को बढ़ने पर उसके उपचार के लिए MgOH का होल क्वाइज यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल क्वाइज का मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। अगला है दंत क्षय में, दंत यानी कि दांत गिरने लग जाते हैं ना। तो देखो मुख में जो भोजन के कण हैं वो फंस जाते हैं, पर बैक्टीरिया इन कणों को खाकर मुख का पीएच 5.5 से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे दांतों के इनेमल का क्या होता है, क्षय होने लग जाता है। इसके उपचार के लिए क्षारीय दंत मंजन या विलयन से मुख का क्या की जाती है, सफाई की जाती है। या तो क्षारीय दंत मंजन ले लो या विलयन ले लो, उससे मुख की क्या करनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी। अगला है कीटों का डंक, जो मधुमक्खी, चींटी, मकोड़े जैसे कीट डंक मार देते हैं तो वो अपनी त्वचा में क्या कर देते हैं, अम्ल स्रावित कर देते हैं, अम्ल स्रावित कर देते हैं, जिससे त्वचा में क्या होती है, जलन व दर्द महसूस होने लग जाता है। इसके उपचार के लिए बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा है, NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। अगला है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, देखो प्रदूषकों के कारण जल का पीएच होता है ना, वो वर्षा जल का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। जब वर्षा जल का 5.5 से मान कम हो जाता है उसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा। और अनेक पारिस्थितिक तंत्रों को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। और इसको रोकने के लिए प्रदूषकों पर क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर प्रदूषकों पर को नियंत्रित कर लेंगे तो इसे रोका जा सकता है।
और पांचवा दैनिक जीवन में उपयोग है मृदा का पीएच। देखो जो मिट्टी होती है ना, मृदा यानी मिट्टी, उसका पीएच ज्ञात करके हम उचित फसल और उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग करके अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। और अम्लीय मिट्टी में तो चूने का छिड़काव कर देंगे और क्षारीय हो जाएगी तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक जीवन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी जो यौगिक बनते हैं अम्ल और क्षार से उनसे। और पहला है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो नमक होता है। इसके क्वेश्चन है कि दो गुण व दो उपयोग बताओ। तो देखो पहला गुण तो ये है कि इसका जो ये होता है ये श्वेत रंग का होता है। पहला नमक तो पहला उपयोग तो यही है कि गुण तो यही है नमक का कि ये श्वेत रंग का पदार्थ होता है। दूसरा है कि इसका गलनांक होता है वो 1081 केल्विन होता है। कितना होता है? 1081 केल्विन होता है। और जल में पूर्ण रूप से ये आयनित हो जाता है। आयनित हुआ मतलब Na+ और Cl- में टुकड़ों के रूप में पूरी तरीके से टूट जाता है। इसके उपयोग है पहला तो खाद्य परिरक्षण में। देखो अचार में, और अचार में इनमें तेल व नमक की मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक होती है, क्योंकि नमक उसको ख़राब होने से बचाता है। और अगला है हिमीकरण मिश्रण बनाने में, यानी जो आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं उनमें जो बर्फ़ का गलनांक बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं? नमक मिला देते हैं, और उसी को क्या कहते हैं? हिमीकरण मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 की निर्माण विधि व उपयोग समझाइए। तो जो निर्माण विधि है वो तो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो सोडियम कार्बोनेट लेंगे Na2CO3 और प्लस में लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के कुछ अणु ले लेंगे H2O, तो बन जाएगा दो अणु बन जाएंगे NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा के। और इसका उपयोग है खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो बेकिंग पाउडर के रूप में इसको क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं और है एंटासिड के रूप में। जब पेट की अम्लता बढ़ जाती है तो एंटासिड के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है? इसी का प्रयोग किया जाता है। और है प्रयोगशाला में अभिकर्मक एवं मंद प्रतिरोधी के रूप में। अब प्रयोगशाला में किसी भी अभिकर्मक के रूप में भी किसको ले सकते हैं? बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। लास्ट उपयोग है अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों में भी किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई घर में भोजन को स्वादिष्ट एवं स्पंजी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो रसोई घर में जो भोजन को स्वादिष्ट एवं स्पंजी बनाने के लिए है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH का उपयोग बताइए। तो पहला उपयोग जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है बॉक्साइट के धातुकर्म में, यानी बॉक्साइट को साफ करने में। दूसरा है पेट्रोलियम के शोधन में, वसा तेलों के निर्माण में। जो पेट्रोलियम है उसको साफ करने में, उसके पदार्थों को अलग अलग करने में, और वसा तेलों के निर्माण में। अगला है कागज, साबुन, सिल्क उद्योग एवं अन्य रसायन निर्माण में तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग बताइए। तो देखो विरंजक चूर्ण होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसके उपयोग है पहला तो है वस्त्र एवं कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। विरंजक का मतलब रंग उड़ाने वाले पदार्थ के रूप में। नेक्स्ट है रोगाणुशामक एवं ऑक्सीकारक के रोगाणुनाशक में ऑक्सीकारक के रूप में, यानी रोगाणुओं का नाश करने में, ऑक्सीकारक करने में, ऑक्सीकरण करने में। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और पेयजल को शुद्ध करने में, और जो पीने योग्य जल है उसको शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है विरंजन क्या है? विरंजन की प्रक्रिया क्या है उसको समझाना है, समझाइए। तो विरंजन यानी किसी से भी रंजन यानी रंग को उड़ाना ही क्या कहलाता है? विरंजन कहलाता है। देखो जिसे आगे इसमें पढ़ते हैं कि विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन O बनाती है। और विरंजक चूर्ण मुक्त क्लोरीन गैस से उससे क्रिया करके क्या बनाते हैं? नवजात ऑक्सीजन O, यानी ऑक्सीजन का केवल एक ही अणु बनता है, उसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। को रंगीन पदार्थों के साथ ऑक्सीकरण की तरह कार्य करने पर इन्हें रंगहीन कर देता है। यानी रंगीन पदार्थों का ये जो नवजात ऑक्सीजन गैस है वो क्या उड़ा देती है? रंग उड़ाती है। इसे ही क्या कहते हैं? विरंजन की क्रिया कहते हैं। जैसे कि Cl2 गैस है H2 में प्रवाहित की तो क्या हो गया? दो अणु तो HCl के मिल गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बन गए, और नवजात ऑक्सीजन यानी एक अणु ऑक्सीजन का बन गया। और रंगीन पदार्थों के साथ जब इस नवजात ऑक्सीजन की क्रिया करवाई तो वो क्या हो गया? रंगहीन हो गया, यानी कि उसका रंग उड़ गया।
विरंजक चूर्ण के निर्माण को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का जो निर्माण होता है वो किस विधि से होता है या किस तरह होता है उसको समझाना है। तो देखो जो है ना विरंजक चूर्ण, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, सी जिसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। और शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण होता है। तो देखो ये शुष्क बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्क्वाइज, और इसको इस पे कौन सी गैस, क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं तो CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं का निर्माण होता है, साथ में जल के अणु भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र बताइए। जो धावन यानी धोने का सोडा है उसका रासायनिक नाम व सूत्र बताने हैं। तो देखो रासायनिक नाम होता है ना, वो तो होता है धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, और इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O। और इसका निर्माण, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावन सोडा का निर्माण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है तथा इसका मुख्य उपयोग भी बताइए। तो धावन सोडा है उसका निर्माण 16वीं विधि द्वारा किया जाता है तथा इसका उपयोग होता है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है तथा इसका मुख्य उपयोग बताइए। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना उसे POP कहते हैं, क्योंकि इसका सर्वप्रथम जो निर्माण है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको शॉर्टकट में POP कहते हैं। और इसका निर्माण जिप्सम होता है ना CaSO4.2H2O को 393 केल्विन ताप तक गर्म किया जाता है, तब इसका निर्माण हो जाता है। और इसका सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2O, इनके आधा अणु जल का होता है। और इसका उपयोग किया जाता है तो पहले तो टूटी हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में, और दूसरी सजावटी सामान व मूर्तियाँ बनाने में। ये इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन व अपमार्जक में दो अंतर बताइए। तो देखो साबुन होता है वो उच्च हाइड्रोजन युक्त सोडियम और पोटेशियम के कार्बोक्सिलेट लवण होते हैं। कौन से? कार्बोक्सिलेट लवण होते हैं। और अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक हाइड्रोजन कार्बन युक्त सोडियम या पोटेशियम के सल्फेट या सल्फोनेट लवण होते हैं। जो साबुन में तो होते हैं वो तो कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलेट लवण होते हैं, जबकि जो अपमार्जक उसमें सल्फेट या सल्फोनेट लवण होते हैं। साबुन केवल मृदु जल में कार्य करते हैं, यानी कि जो कठोर जल होता है उसमें कार्य नहीं करते हैं। और अपमार्जक होते हैं वो कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल में कार्य करते हैं। ये इनके अंतर है। हर बार लगभग 10th क्लास में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं? तो आंसर है साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होने के कारण अघुलनशील कैल्शियम व मैग्नीशियम संकुल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जिससे साबुन इसमें कार्य नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन व अपमार्जक कपड़ों का शोधन कौन सी विधि द्वारा करते हैं? तो साबुन और अपमार्जक है वो कपड़ों का शोधन है ना, यानी कि सफाई, वो मिशेल निर्माण विधि द्वारा करते हैं। इसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन पूंछ जो जल विरोधी होती है जल के अंदर उपस्थित होती है, तथा कार्बोक्सिलेट या ध्रुवीय भाग जो जल स्नेही होता है मिशेल के निर्माण के बाहर की ओर उपस्थित हो जाता है। और जैसे ही हम पानी से कपड़े को खंगालते हैं तो गंदगी पानी के साथ ही निकल जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्रबल क्षार एवं अम्लों के नाम लिखिए। तो देखो प्रबल अम्ल, दो तो प्रबल अम्लों के नाम लिखने हैं। तो मैंने बताया था हंसना, क्या बताया था? इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने? हंसना बताई थी। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने हंसना। किसकी? प्रबल अम्ल की। क्या? हंसना। हंसना है फॉर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स फॉर सल्फ्यूरिक अम्ल, और ना फॉर नाइट्रिक अम्ल। तो कोई भी दो याद रख लेना। और है प्रबल क्षार, और प्रबल क्षारों की मैंने बताई थी नाक यानी Na, सोडियम से ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ले लेंगे Na तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ले लेंगे K तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गई प्रबल क्षार। किन्हीं दो सोडियम लवणों के नाम लिखिए, यानी कि किन्हीं दो ऐसे लवणों के नाम लिखने हैं जो सोडियम से बनते हैं। तो पहला तो ले लेंगे हम क्या?
NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं। दूसरा ले लेंगे Na2CO3.10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट, जिसको धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो देखो, रासायनिक नाम तो है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, यानी कि इसका सूत्र होगा CaSO4.12H2। आधा है तो अर्ध हाइड्रेट यानी जल का अणु। ठीक है, ये हो गया नाम और इसका रासायनिक सूत्र। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल निर्माण की विधि समझाइए अथवा साबुनीकरण की क्रिया को समझाइए। तो देखो, मिसाइल निर्माण की विधि है ना, उसमें जल के आयनों को निम्न प्रकार क्या होता है, आयनित होते हैं। जैसे कि मान लो साबुन का है, जो साबुन है भारी श्रृंखला के क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो जैसे कि साबुन के जो भारी श्रृंखला है वो कार्बन C12 से लेकर C18 तक होती है, इनकी श्रृंखला। जैसे ले लिया मैंने RCOO, आर का मतलब एल्किल समूह, RCOONA, तो ये टूट गया RCOO- और Na+ में। तो इसको दर्शा दिया मैंने किसके रूप में, एक आर को दर्शा दिया एक रेखा के रूप में, जहाँ COO- और Na+ क्या हैं, इसके अलग अलग भाग है। तो एक तो जल स्नेही भाग होगा और दूसरा कौन सा होगा, जल विरोधी भाग। और जो साबुन का जो जल स्नेही भाग है ना, मेल या गंदगी, जो मान लो ये मेल लगा हुआ है कपड़े पे, क्या लगा हुआ है, मेल, तो मेल या गंदगी के बाहर जल की ओर तथा जल विरोधी भाग अंदर की ओर रहता है। तो जल विरोधी भाग जैसे कि मान लो COO- है, वो तो क्या रहेगा, बाहर की ओर। COO- है वो तो रहेगा अंदर की ओर, और जो जल विरोधी भाग है जैसे Na+ है मान लो, वो कहाँ रहेगा, बाहर की ओर रहेगा। इस प्रकार साबुन के कण मेल की बूंद को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है। और मिशेल का क्या कर लेते हैं, निर्माण, और ये घेरना ही चारों तरफ से क्या कहलाता है, मिशेल। इस प्रकार साबुन लगे गंदे कपड़े पानी में खंगालने मात्र से ही साफ हो जाते हैं। इसे साबुन से शोधन की क्रिया कहते हैं। और जैसे ही खंगालते हैं तो खंगालने के साथ वो गंदगी क्या हो जाती है, निकल जाती है। इसी को क्या कहते हैं, साबुन से शोधन कहते हैं। नेक्स्ट है कि पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। तो पीएच स्केल में क्या करेंगे, एक स्केल बना देंगे जिसमें 0 से 14 तक के मान दर्शा देंगे। 0 से 7 का होगा भाग अम्लीय, और 7 पे जो हो जाएगा उदासीन हो जाएगा, और 7 से 14 का भाग होगा क्षारीय। क्षारीय को OH- से दर्शाते हैं, क्योंकि आर्यनेस ने बताया था कि क्षार वो पदार्थ होते हैं जो OH- आयन देते हैं, तथा अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं, इसलिए अम्ल को H+ से दर्शा दिया गया है।